Hello everyone, so this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So we have another Hall of Fame. Her name is Neha and she will introduce everything about her. कौन सा selection इनका कौन से बैंक में हुआ है, कहाँ पे अभी posting है. So welcome Neha. Thank you, sir. Okay, so tell me something about yourself. Sir, my name is Neha Ashok Uke Okay. और मेरा अभी SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है और खंडवा में सर मुझे खंडवा MP में मेरी पोस्टिंग है. मुझे मेन ब्रांच मिला है. Okay, wonderful, wonderful. Okay, okay, okay. So you know Neha, आपने ये बैंकिंग के प्रिपरेशन की जर्नी जो चूज की, is there any strong reason behind the journey? क्या रीजन है ऐसा? क्या क्या रीजन था आपने जर्नी शुरू की बैंकिंग के प्रिपरेशन की? सर वो मेरे पापा भी बैंक में थे. Okay. तो मैंने उनका मेरे को काफी मैं इंस्पायर थी कि हाँ मुझे बैंक में जॉब करनी है करके. और फिर जैसे ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो वैकेंसी निकलना स्टार्ट हुई तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कर सकते हैं करके. तो सर मैंने भी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया. Okay, so then how you started your preparation? किस तरह से आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया? सर जैसे मेरा MBA हुआ है तो हमारा CT होता है. Exactly. तो उसमें तो हमारा रीजनिंग मैथ्स था इंक्लूडेड ही रहता है ना वो. तो ये थोड़ा सेम हो जाता है दोनों का. तो फिर मैंने पहले स्टार्टिंग में तो विदाउट प्रिपरेशन विदाउट ऐसी मैंने एग्जाम्स दिया. फिर उसके बाद समझा कि फिर सिलेबस को देखा मैंने कि कैसा है सिलेबस, क्या क्या है उसमें. और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे मेरा रीजनिंग और मैथ्स तो मैं उससे थोड़ी फैमिलियर थी कि रीजनिंग में क्या आता है और मैथ्स कैसा रहता है करके. वो CT के वजह से मैं थोड़ा फैमिलियर थी उसमें. तो सर इसलिए मुझे उतना वो ये भी नहीं गया कि ये मेरे लिए नया है करके. मेरा उसका भी CT का क्लासेस में कर चुकी थी. बट ऐसा था कि मैंने वो स्टार्टिंग मैंने बहुत लाइटली लिया था. मैंने अच्छे से यानी जो GA वगैरह होता है तो मैंने वो उतना नहीं प्रिपेयर किया था. Right. Okay, so what was the struggling point then when you started your preparation related to banking? तो कहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं अभी यार माहौल गर्म हो रहा है या स्ट्रगल शुरू हो गया? ऐसा कौन सा फेज है जो आपको रियलाइज हुआ कि ना कुछ तो करना पड़ेगा? या सर यानी जैसे अभी 2018 से मुझे यानी बहुत ये हो गया कि नहीं अब तो बहुत हाई टाइम हो गया है करके अभी तो करना ही है करके. तो फिर मैंने मतलब जो जो मेरे वीकनेसेस जो रहते थे मतलब जैसे मेरा इंग्लिश का हो गया और यानी मेरा कुछ ही मार्क्स से रह जा रहा था ना. प्री भी यानी मतलब पहले निकलते थे फिर बाद में प्री भी नहीं निकल रहे थे 2018 में. तो वहां पे मैं बहुत ये हो गई थी कि नहीं अभी तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा कि प्री भी निकले मेंस भी निकले कुछ तो करना ही पड़ेगा ऐसा. एग्जैक्टली मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि यार आगे बढ़ना है. सो जमाना चेंज हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो वी हैव टू टेक द स्टेप्स, राइट? काफी सारे स्टूडेंट ना जनरली ऐसे करते रहते कि अगर इफ दे हैव स्पेंड क्लोज टू 2 ईयर और 3 अंडर प्रिपरेशन तो हम एक छोटा सा इसको ईगो नहीं बोल सकते लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जैसा हम पकड़ के लगते कि नहीं आगे वाला मैं कर लूंगा. हाँ. के चक्कर में हमारे साल निकलते एग्जैक्टली है ना, वो चलते रहे. फिर वो इंटरनली हमको एक बताना पड़ता है सेल्फ टॉक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा खुद से बात कर ले अभी कि नहीं तेरे से नहीं हो रहा है. सो वी वांट समवन जो मुझे इस सेक्टर में आगे बढ़ाए और मेरी नैया पार करवा दे. या समवेयर अराउंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसी होता है कि भाई प्रिपरेशन तो हम लाइट लिया कुछ विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से हम शुरू कर देते काम शुरू कर देते लेकिन वो एनर्जी नहीं करते, एकदम लाइटली शुरू रहता है. तो फिर एक इंसान को एक टाइम आ जाता है कि नहीं यार मुझे अगर कुछ करना है सो बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग माय फोकस, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे नहीं आ रहा. हमारा जनरल कल्चर कैसा चलता है, इसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं फंस रही हूँ. तो वैसे ही कल्चर में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है. हाँ सर. वो कल्चर से हमको बाहर निकलना रहता है तो फिर हम कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं, राइट? या सो
आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट यू जस्ट मेंशन कि बिफोर 18 तक आप चीजें सिर्फ कर रहे थे कैजुअली एकदम नॉर्मली, एंड 18 में आपको रियलाइज हुआ कि लाइक सर मुझे यानी मुझे अभी कुछ तो भी करना पड़ेगा, अभी हाई टाइम हो गया, राइट? हाँ ओके, सो ये पॉइंट क्यों लगा आपको हाई टाइम? इन द सेंस लगने में हाई पॉइंट लगा है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कतें जा रही थी? आपने मेंशन किया कि एक टाइम तो मेरा था कि प्री बढ़िया निकल रहे थे, लेकिन एक फेज आ गया था कि प्री नहीं निकल रहे। ऐसा क्यों आपके साथ, हाँ क्या हुआ? सर मतलब वो मेरा इंग्लिश में मेरे मार्क्स जैसे पहले आते थे, इंग्लिश का मेरा निकल जाता था, हो जाता था, पर उधर मेरे इंग्लिश में कम हो रहे थे, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मुझे इंग्लिश पे वर्क करना है करके। तो फिर that- रीजनिंग और मैथ्स का तो ठीक है, स्पीड हो जाता है प्रैक्टिस करो तो, बट वो इंग्लिश के वजह से मेरा और पीछे में रह जा रही थी। ओके, सो यू नो व्हाई यू जॉइन माय कम्युनिटी? आपको मेरे बारे में उसके बाद कैसे पता चला क्या है क्या है? हाँ तो सर मैं एसएनएस में थी, हाँ तो वो प्रतीक्षा थी ना आपकी स्टूडेंट, तो हाँ मुझे उसके थ्रू पता चला था कि आप लेते हैं और इंग्लिश की क्लासेस, और मेन चीज मुझे ये पसंद आई थी कि आप क्लास में न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं। तो एग्जैक्टली। उसने मुझे बताया था, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ सर न्यूज़पेपर रीडिंग कराते हैं। फिर पहले तो हम वो पहले जहाँ आप क्लास लेते थे, तो हम तो पहले वहां पहुंचे, तो आप वहां हमें मिले नहीं। तो फिर हमने फेसबुक में हमने देखे, तो आप हमको फेसबुक में मिले, फिर वहां से हमने आपका नंबर निकाले, मैंने और जया ने, और फिर सर हम आपके पास आए थे। तो हमको वो जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग कराना वो सब, वो काफी अच्छा लगा था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट आपका एक लर्निंग फेज शुरू हुआ। ओके, सो मेरे हाँ बारे में आपको किसी स्टूडेंट के थ्रू पता चला? हाँ सर हाँ। एग्जैक्टली, ओके, वंडरफुल, ओके ओके। एंड यू नो व्हाट, तो उसके बाद व्हाट वाज योर सक्सेस की जर्नी, क्या है आपकी? लाइक फ्रॉम दैट पॉइंट समवेयर अराउंड आपको रियलाइज होना शुरू हो गया कि नहीं अभी मेरा काम ठीक सा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यू स्पेंड अगेन 1 और 1.5 साल इन द प्रिपरेशन, या उसके बाद भी ठीक है ज्वाइन हुए 4-5 महीना 5-6 महीना जो भी क्लासेस चले होंगे, उसके बाद भी फिर वहां से 7 to 8 मंथ, लिटरली 12 मंथ तक टाइम लगा, क्यों लगा? दैट इज माय क्वेश्चन कि उसके बाद भी ऐसा क्या आपकी सक्सेस स्टोरी रही? आपने फिर उसके बाद नया क्या अप्रोच अपनाया, किस तरीके से आपने अपने यानी जर्नी को लाइक क्या बोलते हैं सक्सेस आपके हाथ में किस तरह से आया उसके बाद? या सर जैसे मैंने आपकी क्लास ज्वाइन किया, और फिर मुझे पता चला आप टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, तो फिर मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो एसएनएस में पता नहीं मेरा क्या हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था इम्प्रूवमेंट। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी इधर इधर ही कर लेती हूँ, अब मैं कम बच्चों में अच्छा अपना 100% देना है। तो सर फिर जैसे जैसे आपका मेन गाइडेंस जो रहता था, और जो थोड़ा मेरा नर्वसनेस भी एग्जाम में रहता था, तो वो आपके वजह से तो पूरा दूर हो गया। आप जो ऐसे बताते थे कि एग्जाम को बस बोलना है जाके कि हाँ मैं बस बैठी हूँ तो मैं आज निकाल लूंगी, कर लूंगी करके। तो वो, और सर जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाना चालू किया, जैसे आप बोलते थे तोड़ तोड़ के पढ़ाई करो, तो वैसे मैंने भी फिर चीजें तोड़ तोड़ के ही करना चालू किया कि हाँ रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग कैसे करना है, फिर जीए को मेन मैंने जीए पे ज्यादा फोकस किया कि जीए को कैसे करना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या अपने लिए सबसे बेस्ट है, क्या अपने को सूट हो रहा है, कहाँ से अपने को ध्यान रह रहा है। तो ये सब चीजें फिर मैंने थोड़ा चेंजेस किए अपने पढ़ाई में। एग्जैक्टली, okay, and from that point you got the हाँ final success, yeah, okay, so you know what, हाँ सर हाँ। अपने कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है? जिस कम्युनिटी में आप पले बड़े, जहां से आपका रिजल्ट निकला, उस कम्युनिटी के बारे में आपको कुछ कहना है? दैट द काइंड ऑफ कम्युनिटी हाँ सर हाँ, आपकी क्लास में तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला मुझे। okay. और जैसे अभी तो मतलब ऑनलाइन पेपर देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी प्री के लिए, तो आप ही के क्लास में हो जाता था। आपके जो पेपर रहते थे एकदम वो एग्जाम लेवल रहते थे, आप उस हिसाब से बहुत अच्छे से पेपर ले लेते थे कि प्री के है तो फिर आप मैथ्स की भी टेस्ट लेंगे, आप रीजनिंग का भी लेंगे, आप उस हिसाब से बराबर ले लेते थे। तो मुझे कभी मैंने प्री के लिए एक ऑनलाइन पेपर नहीं दी सर, कोई भी नहीं।
अच्छा। हाँ, और सर सिर्फ मैं फिर आपके इधर हो जाता था और फिर घर जाके सिर्फ जीए करती थी। और हाँ सर। आपको क्या लगता है ये सारे जर्नी के लिए नेहा द काइंड ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट मैटर करता है, कम्युनिटी वगैरह? हाँ सर, मैटर तो करता है अपने को, मतलब क्लास का एनवायरनमेंट, अपने साथ जो लोग हैं और अपने को जो गाइडेंस कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई अपने को सही गाइडेंस करे। नहीं तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, वो भी वही पढ़ रहा है, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, वैसा नहीं। तो सर वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली इनिशियल लेवल में स्टूडेंट को ऐसा लग जाता है, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि हमारे लिए स्टूडेंट को ऐसा लगता है, जनरली फ्रेशर्स को, दिस इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, कि जनरली हमको लगता है कि हमारे लिए बस क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है, होने के बाद मैं खुद से कर लूंगी या कर लूंगा। एक्चुअल मेरा मैसेज या मेरे कोई भी सीनियर का जो अभी भी लगे, वो यही मैसेज आपको देना चाहिए कि बेटा सिर्फ क्लासेस करने से रिजल्ट नहीं आता, या यस और नो, ठीक है, हमको एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे कम्युनिटी, एक ऐसे कल्चर में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको उस तरीके का नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले, एक्सपीरियंस वाला बंदा मिले जो आपको कदम कदम पे हेल्प करे, क्योंकि असली मेंटोर की जरूरत पड़ती है क्लासेस खत्म हो जाते हैं, जब हम पेपर देते सर स्कूल नहीं बढ़ रहा है, सर ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, सर ओवरऑल समझ भी नहीं आ रहा है, सर मोरल डाउन हो रहा है, सर पेपर में जाती हूँ तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है, यस और नो। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेंटोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। And that we have seen so many classes, कोई भी क्लासेस रहे, क्लासेस अपने आप में हर क्लासेस बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बट द पॉइंट होता है कि हर बंदे का, जैसा मेरा स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू अलग, मैं हमेशा आजकल सीधी बात तो अनाउंस करता हूं कि लाइक पढ़ाना इज नॉट माय ओनली इंटेंशन, हर बंदा अपने लेवल पे बढ़िया पढ़ा रहा है, मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट द काइंड ऑफ मिशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोग ले लेते हैं। 4 मंथ का 5 मंथ का क्लासेस प्रोवाइड कर दिया, हुआ ही, उसके बाद हुआ ही बोल देते, बेटा फिर वो स्टूडेंट जाके लाइब्रेरी में पढ़ेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, बट द काइंड ऑफ मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई अनाउंस एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड एवरी स्टूडेंट्स कि भाई मेरा मिशन है, दोज हु बिकम अ पार्ट ऑफ माय इंटरनल कम्युनिटी, मैं मिशन के ऊपर ही आपको बैंकर बना के छोड़ूंगा। और मैं आज स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि लाइक सिर्फ पढ़ाई में इन जनरल आओ मत, एक मिशन अपना स्टेटमेंट बना के आओ कि व्हाट इज माय मिशन, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं होगा, जनरली हम लोग के लिए ऐसा लगता है कि एक छोटा सा पोस्ट मिल जाएगा, दैट इज इनफ, बट दैट्स नॉट इनफ एक्चुअली, ठीक है, कि जब तक, क्योंकि जब तक वो अंदर, आपने बोले ना कि 18 तक वैसा कुछ लगा नहीं, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं यार अभी बहुत हाई टाइम हो गया, तो जब तक आपने दिल पे नहीं लिए, दिल पे लेने के बाद जब तक आपने नया एक्शन नहीं लिया, तब तक काम बनना नहीं शुरू हुआ, राइट। और उसके बाद आपने एक्शन लिया, उसके बाद आपने मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उसके बाद आपको वैसा कल्चर मिला, सिस्टम मिला, एनवायरनमेंट मिला, नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस, फैकल्टी, यानी मैं मिल गया, सिंपल इन सिंगल वर्ड में बोलो तो वो छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, वो जब हमको मिलता है तो फिर कोई स्टूडेंट का रुकता भी नहीं। जैसे उसके बाद आपका डायरेक्ट भाई मेरे पास आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट आ गया, तो ही गॉट द डायरेक्ट कल्चर, उसको डायरेक्ट इधर ही मिल गया, उसका रिजल्ट पता ही कि ऐसा कोई रिजल्ट फ्री नहीं रहता कि वो मारता नहीं है, राइट, एंड ही इज क्लोज टू द रिजल्ट। अगर पैंडेमिक का समय नहीं होता तो आरबीआई असिस्टेंट भी गाड़ दिया रहता उसने, बराबर गाड़ दिया रहता उसने वो भी, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए लाइक सहमत होंगे, इनिशियल लेवल में हमको नहीं लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट का जर्नी बड़ा बनना शुरू होता है ना, तब एहसास होता है, तब लगता है। और अपन ये इंटरव्यू के थ्रू फ्रेशर्स को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा बड़े बड़े क्लासेस या बड़ा बड़ा ब्रांड ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा एक ऐसा क्लासेस या ऐसा मेंटोर मेरे लाइफ में चाहिए जो मेरी नैया पार करवाने तक मेरे बगल में खड़ा रहना चाहिए, खड़ा, हाँ बराबर है, इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकंड इज, आज जो पैटर्न है वो प्री एक अलग लेवल है और मेंस एक अलग लेवल है, राइट, प्री एक अलग लेवल और एक मेंस एक अलग लेवल है। यहाँ पे जर्नी मोस्ट ऑफ द क्लासेस, क्या मैं किसी क्लासेस को नहीं बोलूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि पहले मैं प्री निकालना सीख लूं, लेकिन द पॉइंट ऑफ व्यू शुड नॉट लाइक दिस, उसको सोचना चाहिए कि भाई मुझे फाइनल टिकट चाहिए,
और फाइनल सिलेक्शन के लिए मुझे प्री भी करना है, मुझे मेंस लेवल का भी चीजें करना है, मुझे करंट अफेयर साथ में लेके चलना है, वैसे इन्वायरमेंट में पेपर्स देना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, वो इंपॉर्टेंट है। नेहा, आपके अपना जो टेस्ट का पैटर्न है उसके बारे में क्या कहना है, जरा फ्रेशर्स को बताओ, स्टूडेंट्स को, दोज आर लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स। जो टेस्ट सीरीज आपके टेस्ट सीरीज का पैटर्न अच्छा है, मतलब जो सर आप जो लेते हैं ना उससे स्पीड काफी अच्छी बढ़ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें स्पीड के लिए वर्क नहीं करना पड़ता है, मेन बात। तो वो जो, और सर मतलब ऐसे ना भटकना नहीं पड़ता है कि अब मैं क्या प्रैक्टिस करूं, अब मैं क्या, आप एक साथ इतना लॉट दे देते हैं तो 4-5 घंटे वही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सर मेन तो वही बहुत बढ़िया है, आपका जो टेस्ट सीरीज है ना बहुत ही बढ़िया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दुनिया से अगर देखो, इट्स क्वाइट सिंपल, इट इज अ काइंड ऑफ लाइक चैलेंज आपको है कि भाई सारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बट जब एक स्टूडेंट, यू गाइस कैन इजीली कैलकुलेट कि हम एक महीने में मिनिमम 100 के आसपास पेपर देते हैं अगर हम पूरे पेपर कैलकुलेट करेंगे, राइट? हाँ सर, इतना बच्चा जब पेपर कर लेता है तो यहाँ पे पहला माइंडसेट तो बन जाता है कि भाई स्पीड अपने हाथ में आ गई। नाउ द ओनली थिंग इज आई जस्ट हैव टू पिक अप, मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन सही होना चाहिए, और उसके बाद कल्चर, इन्वायरमेंट और मेंटोर का सारे के हेल्प से रिजल्ट भी आ जाता है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा भी सब किसी को मैसेज यही रहता है कि ओनली स्टडी विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अदरवाइज काफी सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नॉट द ओनली जरिया, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। आपको आपका कुछ स्टडी प्लान जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहोगे, ऐसा कोई यूनिक कुछ? या सर कोई स्टडी प्लान नहीं था मेरा ऐसा। हाँ, मैंने कभी सर कोई, सच में मैंने कोई ऐसा टाइम टेबल बनाई नहीं, बस मेरा एक ही था कि मैं ना मेन कभी मैंने जो मुझे था कि नहीं अब तो मुझे करना है, लगना है, जैसे आप बोल रहे थे ना अभी कि पहले मैं प्री तो निकालूं फिर मैं मेंस का करूंगी, तो मैंने इस बार ये गलती नहीं करी। मैंने इस बार मतलब कि मेन क्या इम्पोर्टेंट है, जीए। तो मैंने इस बार स्टार्टिंग से पूरा जीए अच्छे से करी हूँ, मैंने जीए को छोड़ी नहीं, चाहे मेरा प्री आए या नहीं आए, तो मैंने जीए तो स्टार्टिंग से करती रही हूँ। और फिर मैथ्स और रीजनिंग तो सर एने कितना भी मेंस का कर लो, वहां जाके तो वो एवरेज बच्चा जितना करना है वो उतना होगा, वो पेपर पे डिपेंड है, बस अपना स्कोरिंग होता है जीए, जीए पे ही पूरा ये है। हाँ, तो सर मैं जीए पे ज्यादा फोकस रहती थी ऐसा। आज मैं भी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आपको अगर बैंकिंग में फिलहाल अगर विनर कोई बनाएगा तो 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश और एक करंट अफेयर, दैट इज जीए, और एक 2 करंट सब्जेक्ट आपको अफेयर। हाँ, बनाएंगे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग की कोई सीमा नहीं है, वो पूरी हद पार कर देते हैं मेंस में। हाँ, हाँ, आपने भी इतने पीओ वगैरह दिए तो आपको रियलाइज भी होगा, पूरा हद पार कर देते हो अपनी लाइक क्वांट में और लाइक रीजनिंग में। बट हमारे हाथ में से 2 सब्जेक्ट रहते हैं कि लाइक इंग्लिश, जो अगर आपके पास वो कमांड है, स्किल, अगर आपने स्किल, बिकॉज इंग्लिश बनाना भी एक स्किल है, वी हैव लर्न सो मेनी टेक्निक्स की किस तरह से एक पेपर को बनाया जाता है। जब तक आप वो इसका तड़का अपने अंदर नहीं लगाते हो, एंड द काइंड ऑफ करंट अफेयर यू हैव आल्सो डन, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने कम्युनिटी से लग रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये लॉजिक से स्टूडेंट जो आज फ्रेशर है उनको सही तरीका का गाइडेंस ना मिलने की वजह से उसका 1 साल तो बेचारे का बस 4 या 5 महीने क्लासेस ही करने में जाता है, खुद का नोट्स बनाने में। हाँ, तो आज तक कंपटीशन ही बैंकिंग का 1 से 1.5 साल लगता है कि चलता क्या है एक्चुअली वही पता करने में, राइट? समझ में नहीं आता। वो डिफरेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 1-2 महीने होने के बाद सीधा सीधा स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज पैटर्न में बिठा देते, तो इसके अंदर क्लासेस खत्म होते होते रियलाइजेशन हो जाता है, जैसे आपका भाई कितना जल्दी उसने पिकअप कर लिया, क्यों? पिकअप कर लिया, 1.5 महीने बाद वो सीधा टेस्ट सीरीज में बढ़ गया, एंड ही रियलाइज कि नहीं यार ये पेपर्स के पैटर्न इस तरह से होते हैं, तो अपना इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे पहले पेपर की जानकारी जानना। आज भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट का हैबिट कैसा है कि वो आज भी ये सोचता है क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैं 2-3 महीने का गैप ले लेता हूँ, पहले पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ उसके बाद पेपर दूंगा, राइट? और ये रॉन्ग है, वो मिस्टेक हो। एग्जैक्टली वो मिस्टेक स्टूडेंट्स आज कर रहा है। एट द इनिशियल उन्हें 1-2 महीना हो गया, जो भी हो गया बेटा तू पहले पेपर देना शुरू कर, वो एक साइड में अपना जो तड़का लग जाता है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन स्टूडेंट 120 दिन में एक उसको एनालाइजेशन हो जाती है कि नहीं दिस इज द काइंड ऑफ पेपर आर एक्चुअली आस्किंग,
ऐसा ऐसा पैटर्न आता है, इतना इतना करंट अफेयर का तड़का लग जाता है, और एक अपनी कम्युनिटी, एक आप जब ज्वाइन करते हो तो आपसे सीनियर लोग भी आपको मिल जाते हैं जिनका हेल्प आपको सेम कम्युनिटी में मिलना शुरू होता है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मानो या ना मानो अपने माइंड के ऊपर भी होता है, अपने पढ़ाई के ऊपर भी होता है, अपने सिस्टम के ऊपर भी होता है, और वैसा कल्चर भी मिलता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने रिजल्ट के ऊपर होता है, राइट? एग्जैक्टली, सो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ओके, सो नहीं तो आकाश के बैच वाले भी जो है, देखो ना सबका काफी इम्प्रूवमेंट है, ने तुरंत, रोहित ने भी तुरंत रिजल्ट मार लिया, अंकिता वगैरह का भी काफी अच्छा बन गया, शुभम वगैरह ये लोग का जो बैच था वेरी क्लोज टू द रिजल्ट, ठीक है यार। वो हाँ ये लोग, तो वो बैच के साथ साथ है ना, कैसा है वो कल्चर, और कैसा है उन लोगों को आपके जैसे सीनियर का बहुत ज्यादा जल्दी सपोर्ट मिल गया कि भाई सीधे सीधे सीनियर्स का भी सपोर्ट मिल गया कि दीदी क्या करना है, ये करंट अफेयर के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, या सीधा सीधा सीनियर का सपोर्ट मिल जाता है, ये सारी चीजें। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि कम्युनिटी में, वैसे इन्वायरमेंट में आप पल रहे हो, ऐसे स्टूडेंट के साथ आपका उठना बैठना, ऐसे स्टूडेंट के साथ आपका बात करना है, दोज आर वेरी क्लोज टू द रिजल्ट्स। या आप देखिए आपके साथ ही अभी जो बैठे हुए हैं, अभी मैंने बताया आरबीआई असिस्टेंट का भी रिजल्ट आया, तो वो आपके साथ ही पले, यस और नो, ठीक है, आपके साथ ही पले बड़े, तो वैसा मिल जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जूनियर के ऊपर भी होते रहता है, और वो भी रिजल्ट के आसपास बहुत जल्दी है ना, ठीक है। ओके, आपके जर्नी को अगर एक सिंगल वर्ड में कंक्लूड करना चाहिए तो क्या करोगे आप? या कंक्लूड, हाँ, छोटा सा जर्नी, आई नो दैट, लेकिन फिर भी लाइक आप कुछ याद कर सकते कि भाई मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था या मेरा पीजी हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे बैंकिंग करना है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट टू द फाइनल सिलेक्शन, इस जर्नी को कुछ कैसे कंक्लूड करोगे आप? हाँ सर, ये जो था कि मेरे को बैंक में ही लगना है, ये तो मेरा था ही कि कुछ भी हो मुझे तो बैंक में लगना है, और मेन चीज मैंने पेशेंस रखी कि मैंने, और मैं कभी ऐसे टेंशन भी नहीं लिया मैंने एकदम ज्यादा, और मैंने वो चीज को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती थी एकदम भी, बिल्कुल, और मेन चीज मैंने काफी पेशेंस रखा कि नहीं, और ये वाला नहीं हुआ नेक्स्ट होगा, ये वाला नहीं हुआ नेक्स्ट होगा, और मैं उस पे वर्क करती चली गई। exactly. और मुझे अभी रियलाइज होता था कि हाँ मैं अब रिजल्ट मार सकती हूँ, मेरा अभी इस बार तो निकलना ही है कर। एग्जैक्टली। और मैं भी हमेशा बोलता था कि एक पॉइंट आ जाता है हर स्टूडेंट का कि उसको इंटरनली फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि बेटा हाँ, मेरा है, ठीक है, या अगला वाला नहीं होगा तो अगले के हाँ हाँ सर, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है एक। एग्जैक्टली, हाँ सर, सही में। वैसे उतना पेपर देते रहते, उतना करंट अफेयर के ऊपर काम चलते रहता, उतना हर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है, सो इंटरनली फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई अभी टाइम हो गया है, अभी बहुत पास है अपन रिजल्ट। सो वो फीलिंग आने को स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समय लगता है, अगर उनको सही या सो वो कल्चर को नहीं मिलता है, तो वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समय लगता है। कब लगता है? बिकॉज उनको वैसा कल्चर सिस्टम नहीं मिलता है, इसलिए, या गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इनिशियल लेवल में मिल जाता है तो उसको भी बहुत जल्दी फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉइंट। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी? स्वप्निल सर के बारे में क्या कहना है? या आपका जो आप जो ना मोटिवेशन करते हो, मोटिवेट करते हो, आप जो बोलते हो, वो मुझे काफी अच्छा लगता है आपका। कि पढ़ाई में आप ठीक है, आप मतलब एक ये जो पेपर सेट वगैरह आप लेते, चलो ठीक है, पर जब फिर पेपर हो जाता था, फिर आप हमको जो वो सुनाते थे, बातें बोलते थे तो वो दिमाग को बहुत स्ट्राइक कर जाती थी कि नहीं, हाँ ऐसा करना है, नहीं ऐसा करना है, सर सही बोल रहे हैं, ऐसा ये करना है। और जो मेन चीज जो ना, जहाँ मेरे को थोड़ा नर्वसनेस था, फिर मैं मेंस में भी नहीं मैंने घबराती थी सर, यानी मैं इतना ये हो गई थी आपकी, आप जो मोटिवेट करते थे एग्जाम के पहले, आप जो बोलते थे जो भी कुछ, तो मेरे को मतलब वो नर्वसनेस मेरी दूर हो गई थी मेन। तो मुझे भी ऐसा लगता था, और जब पेपर आप बोलते थे ना कि पेपर जैसे ही अपन पेपर देते तो अपने को रियलाइज हो जाता है हाँ मेरा प्री निकल जाएगा करके, तो सही में सर मुझे वो चीज होती थी मुझे कि हाँ मेरा तो प्री निकल जाएगा करके, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था। हाँ, और मेंस में भी वो चीज आ गई थी कि हाँ निकल सकता है मेरा मेंस।
Exactly. Wonderful, wonderful said. And you know what? The last question कि like अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो आप आज के जन अभी अभी रिजल्ट मारे हो आपने तो आपका क्या एडवाइस रहेगा इन लोगों के लिए? That is the simple message. क्या देना चाहते हो? You can share for each and every subject और the kind of important चीजें आपको क्या लगती है आज के जूनियर को जो इनडायरेक्ट आपके भाई तक भी पहुंचेंगी या जो भी जूनियर से उनके आसपास पहुंचेंगी या लेट मी नो। सर सबसे जरूरी है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत जरूरी। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए पढ़ाई में सबसे पहले। चाहे अपन 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े पर बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लिंक टूट गई तो बहुत फिर लिंक जल्दी जुड़ती नहीं है। Exactly. तो सर और जैसे रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। एक बार जब वो सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके टॉपिक समझ ले, वो पेपर ही दो तो उसी में वो टॉपिक्स आ जाते हो जाता है। मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है और वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ ही टॉपिक्स अपन ने करके रखे अच्छे से तो प्री में अपन वो 1-2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर प्री में इतना कुछ आ जाता है, 2 डीआई आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक आ जाता है, सिंप्लीफिकेशंस आ जाते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश का तो मैं जैसे मुझे पैसेज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, मैं पैसेज बहुत अच्छे से करती थी, तो पैसेज मुझे लगता है कि पैसेज पे ज्यादा काम करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि पैसेज करना 3-4 क्वेश्चन तो अपन पैसेज से अच्छे। और जीए तो मैं स्टडी आईक्यू से ही करती थी, तो मुझे लगता है कि जीए सिर्फ स्टडी आईक्यू से ही करना चाहिए। और डेली का जो वो सर का रहता है वीडियो, तो बस वो देखो, वो करो। और मैं तो लिखती थी, तो जिसको लिखना जमता है वो लिख सकते हैं, जिसका नहीं जमता है तो, पर मुझे तो लिखने से वो ध्यान में भी रहता है, रिवीजन हो जाता था। तो जीए के लिए और मेरा सबसे मेन ये है कि जीए पे ज्यादा ध्यान दो। Exactly. कहाँ पे, क्योंकि कहीं पे सर वो 50 मार्क का आ रहा है और कहीं पे वो 40 मार्क का आ रहा है, तो एटलीस्ट जब 50 मार्क का आ रहा है हम 35-40 तक तो ला सकते हैं। Exactly. हाँ। Wonderful, wonderful. So thank you so much. Thank you. And you know what? Thank you sir. All the best. तो I hope आपकी जर्नी काफी अच्छी चल रही होगी। हाँ सर। Okay, wonderful. So thank you so much. Thank you. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Bye.